हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नवीन कुमार। और एक कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर में एजुकेशन देने का काम करती है। स्टॉक मार्केट एजुकेशन साथ में अलग अलग तरीक़ों से, ऑनलाइन के तरीक़ों से भी, ऑफलाइन के तरीक़ों से भी, वेबिनार्स भी अटेंड करवाती है और जो है फ़ीस वहाँ से फ़ीस के थ्रू रेवेन्यू कमाती है। ऐसी एक कंपनी है जो कि साथ में ये जो फाइनेंशियल जो एजुकेशन है वो भी प्रदान करती है और उसके अलावा इन्वेस्टमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। बेसिकली एनालिसिस के अंदर में है और एजुकेशन के अंदर में काम करती है। सो कंपनी का नाम है सोधानी एकेडमी एंड फिनटेक इनेबलर, सेफ इसका शॉर्ट फॉर्म है SAFE। ये कंपनी स्टॉक मार्केट से पैसे उठाना चाह रही है, लगभग 6 करोड़ 12 लाख रुपए। और कंपनी का जो IPO है 12 सितंबर से 17 सितंबर के बीच में खुलने वाला है। सो इस वीडियो के थ्रू हम कंपनी की थोड़ी सी एनालिसिस करने वाले हैं इन डेप्थ। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कंपनी के पास में, तो यहाँ पे 3 करोड़ 88 लाख रुपए जाने वाले हैं, जबकि 2 करोड़ 24 लाख रुपए कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो यहाँ पर बेच रहे हैं। नाउ दैट्स काइंड ऑफ नेगेटिव कि अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में एक ऑलरेडी हाइप अच्छी खासी बनी हुई है। जो SME सेगमेंट में जो कंपनियां IPO लेके आ रही हैं उनके लिए, तो इस चीज़ का फ़ायदा यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स उठाते हुए दिख रहे हैं। साथ में कंपनी के जो प्रमोटर्स थे उनके पास में 99% के आसपास में शेयर होल्डिंग थी IPO से पहले, और IPO के बाद में कंपनी के पास में जो प्रमोटर लोग हैं उनके पास में 73% के आसपास में शेयर होल्डिंग रह जाने वाली है। दैट मीन्स यहाँ पे इतने ज़्यादा पैसों की कंपनी को ज़रूरत थी नहीं, तो यहाँ पर 73 जो सेबी के रूल के अकॉर्डिंग उस लेवल के ऊपर में लेके आने के लिए प्रमोटर्स भी अपनी जेबें थोड़ी शेयर्स खाली करके भर रहे हैं। सो कंपनी को इतनी खास कोई ज़रूरत दिख नहीं रही है। इसी के साथ में हम थोड़ा सा अब RHP के ऊपर में नज़र डाल लेते हैं, जिसके लिए हमने जो RHP है उसको रीड करके अलग अलग एक स्क्रीनशॉट्स ले रखे हैं आपके लिए। सो उन स्क्रीनशॉट के ऊपर में 1 बाय 1 एक बार नज़र डालते हैं, जिससे कि हमें इन डेप्थ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और देखने को मिल जाए। इसी के साथ में जो सोधानी जो ये कंपनी है, इसके जो मेन कर्ता धर्ता हैं उनका नाम है 1 सेकेंड राजेश कुमार सोधानी जी। तो यही मेन कर्ता धर्ता हैं, यही इस कंपनी का एक चेहरा है। सो इनका क्या, ये एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, जैसे कि इनकी यहाँ पे ट्विटर जो प्रोफाइल है उसके ऊपर दिखा हुआ है। इनके यहाँ पे ट्विटर के ऊपर में अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं, लगभग 36,400 फॉलोवर्स हैं। सो ठीक ठाक फॉलोवर्स इनके पास में है। जोश टॉक नाम से एक प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब के ऊपर में एक चैनल है, उसके ऊपर में 2 बार आ चुके हैं। 33 साल का एक्सपीरियंस है, सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं। सो ही हैज़ ए काइंड ऑफ ए लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस इनटू द मार्केट एनालिसिस करने का, एजुकेशन का। यही मेन चेहरा है। इसी के अलावा कंपनी का जो यूट्यूब चैनल है सेफ फिनटेक, उस पर कुछ खास फॉलोवर्स आज के दिन नहीं है, 2,500 फॉलोवर्स हैं। साथ में कंपनी का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसके ऊपर भी कुछ खास फॉलोवर्स नहीं है, बस एक फॉलो जो अकाउंट है दैट इज़ ट्विटर, उस पर ठीक ठाक फॉलोइंग है, वो भी कंपनी की जो प्लेटफॉर्म है उसकी नहीं। जो कंपनी के मेन करता धरता है राजेश कुमार सोधानी जी, उनका अकाउंट के ऊपर में अच्छी खासी फॉलोइंग है। साथ में ये जयपुर बेस्ड कंपनी है, 2009 के अंदर में खुली है और 2023 के अंदर में इनको आइडिया आया है कि स्टॉक मार्केट से पैसे क्यों ना उठाया जाए। इसके बाद में इन्होंने जो कंपनी है उसको प्राइवेट लिमिटेड से लिमिटेड में कन्वर्ट कर दिया 2023 के अंदर में। उसके बाद में इन्होंने IPO प्रोसेस जो है उसको स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन जुटा लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी के ऊपर में कोई केस वेस नहीं है, कंपनी के प्रमोटर्स के ऊपर में भी कोई केस वेस फालतू का नहीं है। और कंपनी के जो यहाँ पर, जब जैसे मैंने कहा था जून 2023 के अंदर में कंपनी को लगा कि यहाँ पर IPO लेके आना चाहिए, तो IPO पैसे उठाने के लिए कंपनी का जो शेयर प्राइस है उसको नीचे लेके आना पड़ता है। तो कंपनी ने यहाँ पे बोनस जारी किए हुए हैं, जो रेगुलेटरी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट होती हैं एक्सचेंज की, उसको लेकर के यहाँ पे बोनस जारी किया गया। और यहाँ पर अच्छे खासे एक्स्ट्रा शेयर्स, बोनस में एक्स्ट्रा शेयर्स जो प्रमोटर लोग हैं उनके आपस में बांट लिए। कंपनी का जो लोगो है सेफ, वो आज के दिन ऑब्जेक्टेड है, वो रजिस्टर्ड नहीं है स्टॉक मार्केट में। सो ये शायद हो सकता है इनको अपना नाम फ्यूचर में बदलना पड़े। सेफ fintech.in जो नाम है, ये भी कंपनी ने 2023 के अंदर में जो वेबसाइट है, ये कंपनी 2023 के अंदर मई में ही बनाई है। साथ में ही देखते हैं कंपनी के ऊपर पास में कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब जो कोई प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, ज़मीन, वो कुछ है नहीं आज के दिन जिसको बिजनेस के यूज़ में लिया जाए, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है। जो कि कंपनी जो एज ए रजिस्टर्ड ऑफिस या यूज़ ले रही है वो राजेश कुमार सोधानी जी की खुद की प्रॉपर्टी है, जो कंपनी के मेन कर्ता धर्ता हैं। उन्होंने ही कंपनी को रेंट पे अपनी ज़मीन दे रखी है, अपनी जो लोकेशन है उसको दे रखा है, और उसके बदले 1 लाख रुपए महीना रेंट भी चार्ज करते हैं कंपनी को। उन्हीं की कंपनी और अपनी कंपनी से खुद रेंट ले रहे हैं। सो फ्यूचर के अंदर में ये सिर्फ उन्हीं की कंपनी नहीं रहेगी, इन्वेस्टर्स की भी कंपनी रहने वाली है। सो एक लीगल तरीका हो जाएगा कंपनी से ही रेंट कमाने का।
नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कंपनी के पास में आज के दिन, ये लेटेस्ट डेटा नहीं है, लेटेस्ट डेटा की अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो ये रहा कंपनी के पास में आज के दिन 8 ट्रेनर्स हैं जो कि जो जो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन जो वेबिनार्स के थ्रू। 8 ट्रेनर्स हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर में दिख रही है। साथ में ही बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रेटेजिस्ट हैं 3, कंपनी सेक्रेटरी 1, अकाउंटिंग फाइनेंस में 3 बंदे काम करते हैं, ऑफिस एडमिन में और आईटी में 1 और बंदे काम करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने स्क्रीन के ऊपर में देखा। इसी के साथ में अगर हम लोग देखते हैं कंपनी किस तरीके से रेवेन्यू अपना कमाती है उसकी बात करते हैं, तो 2023 का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग कंपनी ने 5 वेबिनार्स किए थे जिसके थ्रू कंपनी ने 5 लाख रुपए कमाए थे। इसी के साथ शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन कोर्स, मतलब शॉर्ट कोर्स जो होता है, बेसिकली देखा जाए कंपनी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही कोर्सेज प्रोवाइड करती है। सो शॉर्ट ड्यूरेशन जो कोर्स होते हैं, मतलब काइंड ऑफ 7 दिन 8 दिन एक अटेंड करवा दिया कहीं पे, ऑफलाइन मीटिंग करवा के उस टाइप से। तो 5 कोर्सेज इन्होंने प्रोवाइड किए जिसमें 411 लोगों ने अटेंड किया है और जिसमें एक जने की जो फीस रही है वो 7,100 रुपये के आसपास में रही है और 29 लाख रुपए इस कंपनी ने कमाए हैं उसके थ्रू। साथ में लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स जो कि 3 महीने के आसपास है उससे ज़्यादा के रहते हैं, तो वो 9 कंपनी ने कंप्लीट किए जिसमें 280 लोगों ने रजिस्टर किया था और एक बंदे से इन्होंने 21,800 रुपये चार्ज किए हैं जिसके थ्रू 61 लाख रुपए कमाए थे और टोटल 1,62,00,000 रुपए इन्होंने 2023 के अंदर में कमाए थे, जो कि अभी इस साल बढ़ करके बढ़ गया है काफ़ी। उसकी हम अभी फ्यूचर में चर्चा करते हैं, राइट। अब ये इनकी यूजुअली अभी तक की फीस स्ट्रक्चर अब तक का है और फ्यूचर के अंदर में भी यही रहने की उम्मीद है। यही इसी तरीके से ये लोग पैसा कमाते हैं, मतलब ये कंपनी पैसा कमाती है और ये फीस स्ट्रक्चर इनका है और फ्यूचर में ये फीस स्ट्रक्चर बढ़ भी सकता है, देयर आर फुल चांसेस। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी की जो RHP है उसके अंदर में किस तरीके से आज के दिन चल रहा है। ये इनकी वेबसाइट है जिनमें ये हैं सोधानी जी जो मेन करता धरता है कंपनी के। अब कंपनी के बारे में हम थोड़ा सा जो बैलेंस शीट है उसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट किस तरीके से है, किस तरीके से वो कंपनी काम कर रही है। तो ये कंपनी की बैलेंस शीट है जिसमें पूरी जो साइज है कंपनी के अंदर में पैसा लगे हुए हैं आज के दिन, दैट इज 6,60,00,000 रुपए, जिसमें से 6,56,00,000 रुपए तो सिर्फ इन्वेस्टर्स का ही पैसा लगा हुआ है। बाकी जो पैसा है उधारी का जो है तो ये 3 लाख रुपए के आसपास में। सो पूरा पैसा इन्वेस्टर्स का ही कंपनी में लगा हुआ है। अब वो लगा हुआ कहाँ पे है, तो यहाँ पे 4,56,00,000 रुपए तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, दैट इज लॉन्ग टर्म के हिसाब से है। और बाकी जो पैसा है, एक सेकेंड आपको दिखा देते हैं, और जो बाकी पैसा कहाँ लगा हुआ है, दैट इज़ यहाँ पर 21 लाख रुपए का कैश पड़ा हुआ है। करंट इन्वेस्टमेंट मतलब इसी साल के लिए जो पैसा लगाया हुआ है जो कि वापस इसी साल निकाल लेना है वो 92 लाख रुपए हैं। और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर में 76 लाख रुपए कंपनी ने लगाए हैं, दैट इज़ लैंड वगैरह प्लॉट वगैरह के अंदर में, राइट। अब इसी को हम लोग देख देते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो कि आज के दिन कर रखा है वो ये इन जगहों पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। म्यूचुअल फंड्स के अंदर में, इन शेयर्स के अंदर में इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कर रखा है। जैसे जी लर्न लिमिटेड में 2 रुपये 7 पैसे के आसपास में कर रखा था, अभी काफ़ी अच्छा ऊपर चल चुका है मार्केट इस कंपनी का। इसी के साथ में ये इनके पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। सॉरी, 2 लाख रुपए लगाए हैं, 2 रुपये के अंदर में 2 लाख रुपए लगाए इस कंपनी में, राइट। अब ये जम प्लॉट के अंदर में ये जितना पैसा लगा हुआ है एंड दिस इज ऑल इन्फॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ यू। अब यहाँ पे जो सोधानी जी मेन सोधानी जी राजेश कुमार सोधानी जी वो यहाँ पे 4,75,000 शेयर इस IPO के थ्रू बेच रहे हैं। ओके, सो फाइनली अब क्या व्यू निकल के आता है सामने, देखो स्टॉक मार्केट का अभी मार्केट में हाइप है। सो हर कोई बंदा जो मार्केट के अंदर में है वो स्टॉक मार्केट से क्विक मनी कमाना चाहता है, क्योंकि मार्केट में यही पोर्ट्रे किया जाता है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हर तरीके से कि यहाँ से पैसा और अमीर बना जा सकता है। तो एक हाइप अभी फिलहाल के तौर पे बहुत ही भयंकर बनी हुई है मार्केट के अंदर में। अब ये जब तक ये हाइप चलेगी तब तक कंपनियां जो एजुकेशन जो प्रोवाइड करने वाली कंपनियां जो कि इसी फील्ड में काम कर रही हैं, क्योंकि इनका जो मेन जो है जो सोधानी जी खुद हैं वो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं। तो मेनली जब तक ये हाइप चलने वाली है तब तक ये पूरा स्ट्रक्चर चलने वाला है। जिस दिन ये हाइप टूट गई, जिस दिन लोगों ने समझ लिया कि यार ये तो सब कुछ बेवकूफ़ वाला काम है, ठीक है, और ये जो स्टॉक मार्केट में एजुकेशन जो फील्ड है इसके अंदर में बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पे ऑलमोस्ट फ्री पड़ा हुआ है, सब कुछ फ्री पड़ा हुआ है। सो बेसिकली इन कंपनियों के लिए या फिर इस फील्ड में जो कंपनियां काम करती हैं उनके पास में एक एज होता है कि हमारे पास हमारी स्ट्रेटजी है।
तो लोगों के अंदर में एक क्या बोलते हैं, एक जज्बा आता है कि मतलब एक, जिसको हम बोलते हैं कि यार मेरे को इनकी स्ट्रेटजी सीखनी है, क्योंकि इतने बड़े लोग हैं, इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, तो इनके पास में ऐसा क्या है। तो वो अंदर से जो एक अर्ज उठती है, वो पैसा दिलवाती है कस्टमर से। बाकी तो सब कुछ फ्री में पड़ा हुआ, बट इनके पास एक्स्ट्रा क्या है, क्या पता इनकी वाली स्ट्रेटजी से मेरा कमाई स्टार्ट हो जाए, उससे पैसा आता है। तो जब तक ये हाइप और ये लालच जब तक काम करेगा, या फिर सेबी जब तक इसके ऊपर में पूरा तंज नहीं कस लेगा और भी भयंकर तरीके से, तब तक मुझे लग रहा है कि इन कंपनियों की चांदी है। बाकी फ्यूचर, बहुत ही लॉन्ग टर्म फ्यूचर अगर देखा जाए, तो मुझे कंपनी के ऊपर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म फ्यूचर के ऊपर डाउट हो रहा है। शॉर्ट टर्म में मेरे को थोड़ा सा ठीक लग रहा है, बट कंपनी ने अपनी वैल्यू ठीक ठाक लगाई है, 22 करोड़ रुपए के आसपास में लगाई है। तो आई थिंक, अब आपको अगर लगता है कि इस फील्ड के अंदर में ये सोधानी जी के ऊपर आपको भरोसा है, अगर आपके मेंटोर हैं, अगर आपको लगता है कि वो फ्यूचर में आपको कमाई करके देंगे अपनी कंपनी के थ्रू, तो आप लोग इन्वेस्ट ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपको अदरवाइज अगर आप सोचते हैं, तो फिर वाट एवर यू कैन, वाट एवर डिसीजन यू कैन टेक बेस्ड ऑन योर मनी और बेस्ड ऑन योर इंटेलेक्चुअल, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हमने आपके सामने रख दी, दैट्स ऑल। बाकी वो कोई भी आप डिसीजन लें, फाइनेंस जो भी पॉजिटिव नेगेटिव, वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के और रिसर्च करके ही लें, दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।